अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सितारों का इल्म जानने वालों ने आज से हज़ारों साल पहले तारीख़ पैदाइश के एतबार से इंसानों को 12 गिरोहों में तकसीम कर दिया था और उनके मखसूस निशानात मुकर्रर कर दिए थे। इस दुनिया में कोई भी इंसान तन्हा पैदा नहीं होता, हर इंसान के साथ उसकी फ़ितरत भी जन्म लेती है। बस इस फ़ितरत को समझाने के लिए इल्म जाफ़र के आलमों ने चंद तस्वीरें बनाई ताकि पैदा होने वाले बच्चे को समझा जा सके और इसको बुर्ज का नाम दे दिया। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इससे कबल भी अपने उन साहिबान ज़ौक़ जो कि सितारों के इल्म से दिलचस्पी रखते हैं के लिए मुख्तलिफ बुरूज के बारे में आगाह करते रहते हैं कि उनके हामलीन किस मिजाज और शख्सियत से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी ज़िंदगी में क्या क्या नशेब व फराज मुमकिन हो सकते हैं जायचे के मुताबिक। आज की इस ज़ेर नज़र वीडियो में भी हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दायरतुल बुरूज के 10वें घर यानी बुर्ज जद्दी को अपना मौजूए सुखन बनाएंगे, जिसका अंग्रेज़ी मुतरादिफ कैप्रिकॉर्न है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अगर आपकी तारीख़ पैदाइश 23 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी तक है तो फिर यकीन किया जा सकता है कि आपका ताल्लुक़ इसी बुर्ज से बनता है, जिसका हाकिम सितारा ज़हल को तस्लीम किया जाता है, जिसका उनसर खाकी और अलामत बकरी की है। खुशबख्ती का अदद 8 है। अददी हरूफ यानी अगर किसी साहिब या साहिबा को अपनी सही तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो तो उनके नाम के शुरू में अगर ये हरूफ आ जाएं तो उनका भी बुर्ज यही होगा। हरूफ में जीम, खे और गाफ शामिल हैं। खुशबख्ती का रंग अर्गवानी, सब्ज़, जामनी, जर्द और सुनहरा है और खुशबख्ती का दिन हफ्ता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर बात करें इस बुर्ज के हामिल अफराद की खूबियों या खामियों की या बाअल्फ़ाज़ दीगर खसूसियात की, तो जदी अफराद दरमियाने और छोटे कद के होते हैं। इनके बाल सुनहरे या स्याह होते हैं जिन्हें वो हमेशा साफ़ रखते हैं। इनकी आँखें उम्दा किस्म की होती हैं। ये मजाज के लिहाज से सुस्त और कमगो होते हैं, लेकिन गुफ्तगू बड़ी उम्दगी से करते हैं। तबीयत के लिहाज से मेहरबान होते हैं। जद्दी अफराद बहुत संजीदा होते हैं और जिस काम या मामले में मसरूफ़ हों उसे बड़ी संजीदगी से लेते हैं। ये लोग हिम्मत नहीं हारते और हर तरह की मुश्किलात में हौसले और सब्र का मुजाहरा करते हैं। ये लोग वक्त की अहमियत को जानते हैं। जिस काम में हाथ डालते हैं हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल सही तरीके इख्तियार करते हैं। जद्दी अफराद इंतहाई मुनज़्ज़म, सख्त मेहनती, पुरअज़म और बाहिम्मत होते हैं और अपनी इन सलाहियतों के बास नामवर सियासतदान, बिजनेसमैन और सरबराह मुमलिकत होते हैं। इन अफराद का जहन हकीकतन मादा परस्त होता है। इन्हें मुख्तलिफ़ ममालिक की मुख्तलिफ़ करेंसियों के रेट का पता होता है और ये सोने की आलमी मंडियों के उतार चढ़ाव से भी वाकिफ़ होते हैं। ये लोग अपनी जायदाद की अपने बच्चों की तरह हिफाजत करते हैं। ये मामलात को कुरेदने की आदी नहीं होते, बल्कि एक सरसरी नज़र दौड़ाने के बाद उन्हें निपटा देते हैं। ये सही और गलत के फ़र्क को बाखूबी समझते हैं, लेकिन जिसे ये एक बार सही कह दें उसे गलत तस्लीम करने पर कभी तैयार नहीं होते। इन्हें अपनी काबिलियत और महारत का एहसास होता है और इस पर फ़ख्र करते हैं। जिन लोगों में काबिलियत और महारत नहीं होती, जद्दी अफराद कभी उन्हें अपना दोस्त नहीं बनाते। इन्हें अपने मुकाम और रुतबे का बहुत ख्याल होता है। मादी फ़ायदों से इनका दिल नहीं भरता। इनकी ज़िंदगी में मायार का बहुत दखल होता है, क्योंकि इनके मुताबिक मायार बरकरार रखने का भी सिला मिलता है। मादा परस्ती के दिलदादा जद्दी अफराद अपने रास्ते की मुश्किलात से नहीं घबराते, बल्कि इन मुश्किलात को ख़त्म करने के बाद उनकी काबिलियत और सलाहियतें मज़ीद निखर जाती हैं। ताहम सिर्फ मादी ताकत ही जद्दी अफराद को मुतहरिक नहीं करती, बल्कि महज अपनी खुद की तस्कीन के लिए ये मुतहरिक हो सकते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ वो लोग करते हैं जो ज़हनी तौर पर नापुख्ता होते हैं और अपनी खुद की तस्कीन करते करते सितमगर बन जाते हैं। ज़हनी तौर पर पुख्ता जद्दी इंतहाई हकीकत पसंद और अक्लमंद होते हैं। इनमें बड़ी आजिज़ी होती है। इन्हें अपने आप का बाखूबी इल्म होता है और यही इनकी ताकत की रोशनी होती है। दौलत, आला दर्जे की मुलाजमत, शोहरत, जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ और जज्बाती तस्कीन को ये बेहद अहमियत देते हैं। ये लोग खुद को दुनिया का दत्कारा हुआ इंसान ख्याल करते हैं, इसलिए ये जान तोड़ कर मेहनत करते हैं। ये एहसास कमतरी में मुब्तला होते हैं। जद्दी अफराद हर काम में सबसे आगे रहते हैं। अगर इनको घर में उनके मजाज का आदमी मिल जाए या साथी मिल जाए तो ये घरेलू ज़िंदगी को बेहद पसंद करते हैं। जद्दी अफराद को एक ऐसे काम का इंतखाब करना चाहिए जिसको उनका जहन और जिस्म बर्दाश्त कर सके और ये अपनी सलाहियतों का खुलकर इज़हार कर सकें। इन लोगों में मालियात और इंतज़ामी ओहदों के लिए एक ख़ास मलका पाया जाता है।
یہ اپنے مالکان کے وفادار رہتے ہیں۔ جدی افراد ہر کام کو بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں کیونکہ ان میں ہمت و استقلال بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ترقی کی منازل طے کرتے ہیں۔ یہ بڑے وقار سے اپنی ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں اور وہ سماجی حلقوں میں بڑے سرگرم ہوتے ہیں۔ ان کی جذباتی حساسیت اور ذہنی متلون مزاجی اور معمولی باتوں پر افسوس کرنا ان کی سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں۔ یہ دل کے بڑے سخت ہوتے ہیں اور دوستوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ جہاں تک رومان اور محبت کا تعلق ہے، ان کی فطرت بڑی پیچیدہ ہوتی ہے۔ جدی کو ازدواجی تعلقات کا شوقین خیال نہیں کیا جاتا۔ جدی افراد میں ایک خاص قسم کی بے رحمی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ غالباً ضرورت سے زیادہ حوصلے کا مظاہرہ ہے۔ وہ اپنا من پسند اور کاروباری قسم کے آدمی کہلانا ناپسند کرتے ہیں۔ وہ امن پسند اور کاروباری قسم کے آدمی کہلانا ناپسند کرتے ہیں۔ یہ اپنی شریک حیات کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں۔ وہ محبت بھی جائیداد کی مانند حق ملکیت جتاتے ہیں۔ یہ ظاہری طور پر غیر جمہوری نظر آتے ہیں لیکن داخلی طور پر پیار و محبت کی شدید خواہش رکھتے ہیں۔ اگر ان کو یہ چیزیں حاصل نہ ہوں جس میں خود ان کا زیادہ قصور ہوتا ہے تو وہ خود کو تنہا اور شکست خوردہ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ان کا ذہن ہر وقت حالات سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہ شاذ و نادر ہی سازشی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بجلی کی طرح دوسرے کی کمزوریوں کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سخت محنت کا کام کرنے کے قائل نہیں ہوتے۔ جدی افراد دیکھنے میں صرف صاف ستھرے اور دلکش شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ آسانی سے مشتغل نہیں ہوتے اور ہنگامی حالات میں اپنا حوصلہ برقرار رکھتے ہیں۔ ان کی بزدلی کسی احساس کمتری کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ ان لوگوں کی سنجیدہ فطرت کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ یہ عمومی طور پر بے حد حساس ہوتے ہیں۔ یہ اپنے خیالات کا بڑی تیزی سے اظہار کرتے ہیں اور ان کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جدی افراد کا ذہن اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ ایسے واقعات سے حقائق اور معلومات اخذ کر لیتے ہیں جہاں دوسرے ناکام ہو جاتے ہیں۔ معمولی حالات میں ان کی قوت فیصلہ ناقابل اعتماد ہوتی ہے۔ یہی طریقہ انہیں اپنے داخلی احساس کے بارے میں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ حساس، محتاط اور محبت کرنے میں تھوڑے سے بزدل ہوتے ہیں، لیکن جس سے محبت کرتے ہیں اس کے وفادار بن کر رہتے ہیں۔ ان کے خیالات بہت بلند ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن اکثر اوقات محتاط اور لا تعلق بنے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے محبوب اور ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان کا محبوب ایک آئیڈیل ہوتا ہے۔ یہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ بڑے خود غرض بھی ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد ان لوگوں کی قوت اظہار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ زندگی کے روشن پہلو سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جدی افراد وقت کی قدر و قیمت سے واقف ہوتے ہیں اور یہ بڑے صبر و تحمل سے کام کرتے ہیں۔ ان کو عجلت پسندی سے کام کرنا پسند نہیں ہوتا۔ جدی افراد بعض خامیوں اور خوبیوں سمیت ہر لحاظ سے کامیاب انسان ثابت ہوتے ہیں۔